अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों 4 मार्च 1961 को जब इंडिया ने अपने जंगी बहरी बेड़े में पहली दफ़ा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को शामिल किया तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा था और अगर पाकिस्तान चाहता तो जवाबन एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद कर इंडिया के हम पल्ला खड़ा हो सकता था। लेकिन ठंडे कमरों में बैठे शातिर दिमागों ने दूसरे का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर चपेट मारने की बजाय 3 साल बाद पाकिस्तान नेवी में अमेरिका की बनाई हुई USS डियाब्लो सबमरीन यानी PNS गाजी को शामिल कर लिया, जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसी सबमरीन गाजी के डर से इंडिया ने 1971 की जंग में अपने अकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को एक जजीरे के पास लाकर छुपा दिया। गाजी सबमरीन पर तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बात करने का मकसद ये था कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन चूँकि अब हालात तब्दील हो चुके हैं, ग्वादर पोर्ट भी चल पड़ा है और सी पैक के दुश्मन भी बढ़ चुके हैं, तो पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट और सी पैक की निगरानी और अपने दफा को और मजबूत बनाने के लिए पिछले चंद सालों से एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी महसूस हो रही है और इस कमी को पूरा करने जा रहा है चाइना, जो कि 2020 तक अपना पहला बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग अपग्रेड करके पाकिस्तान के हवाले कर देगा। लियोनिंग 2012 को चाइनीज नेवी में शामिल हुआ, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बुनियाद सोवियत नेवी ने रखी, जो कि कुज़नेट्सोव क्लास एयरक्राफ्ट क्रूजर रिगा के नाम से थी। कुज़नेट्सोव क्लास कैरियर दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक हैं। 1990 में इसका नाम वर्याग रख दिया गया और सोवियत यूनियन के तहलील होने के बाद 1991 में इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। तब तक ये 68% मुकम्मल हुआ था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत यूनियन से ही अलग हुई रियासत यूक्रेन के पास चला गया। यूक्रेन ने 1998 को चाइना की डैलियन नेवल शिपयार्ड को बेच दिया, जो कि चाइना के ही सूबे लियोनिंग में वाक़ है। चाइना ने इस शिप को रीबिल्ड किया और लियोनिंग के नाम से 25 सितंबर 2012 को चाइनीज नेवी में शामिल कर लिया और इंशाल्लाह अब चाइना 2020 तक इसको अपग्रेड करके पाकिस्तान के हवाले कर देगा। दोस्तों अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की आम खुसूसियात की बात करें तो ये 58,600 टन का वजन कैरी कर सकता है। इसकी लेंथ 305 मीटर है, इसका बीम 75 मीटर है और इसकी स्पीड 32 नॉट्स है, यानी 59 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों लियोनिंग की रेंज 32 नॉट्स पर 7130 किलोमीटर है और इसमें 1960 क्रू मेंबर होते हैं, जिसमें 626 एयर ग्रुप और 40 फ्लैग स्टाफ हैं। इसके अलावा इसमें 3857 कमरे मौजूद हैं और अगर इसके प्रोपल्यूशन की बात की जाए तो इसमें स्टीम टरबाइन, 4 शाफ्ट, 8 बॉयलर्स, 150 मेगावाट और 37 मेगावाट के टरबाइंस, 1500 किलोवाट का टर्बो जनरेटर और 1500 किलोवाट का ही डीजल जनरेटर मौजूद है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आर्मामेंट में 3 टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 3 HQ-10, 26 J-15, 6 Z-18F, 6 Z-18J और 2 हार्बिन Z-9 समा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना अपना इकलौता और अहम एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान को क्यों देगा, जिसके बाद चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ही नहीं। तो इसका सादा सा जवाब है कि चाइना अगले 2 सालों में 4 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा, जिसके बाद चाइना की नेवी और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर की फाइनल डीलिंग अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के आखिर तक पाकिस्तान ये एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल कर लेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ लिंक आपको मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।